हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और सब कुछ ठीक है ना? घबराइए क्यों? क्यों घबराते हैं आप? अरे फिक्र मत करें, जिंदगी में तूफान आते हैं। किसी ने यूं अर्ज किया है, किसी शायर ने, 1000 आंधियां आएंगी, 1000 तूफान आएंगे, पर वो फूल खिल के रहेंगे जिन्हें खिलना है। और तभी हम खिल सकते हैं उन आंधियों में, उन तूफान में, कि जब हमारा प्रेमी, हमसे प्यार करने वाला, वो खुदावंद, वो परमेश्वर हमारा माझी है और वो हमें उन तूफानों के बीच में से एज अ कैप्टन ऑफ द शिप वो लेके जा रहा है। जिंदगी के हर कश्मकश में, जिंदगी की हर परेशानी में हमारा परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह हमारे संग है और हमारे साथ है। मेरे अजीजों, कभी आप जब सड़क पे जाते हैं, खास तौर से जब हम गाड़ी चलाते हैं तो या बस में जा रहे हैं, तो आप कई हमारे खास तौर से दिल्ली में जो बड़े बड़े ट्रक जाते हैं शाम को, तो पीछे लिखा होता है हॉर्न प्लीज, फिर भी लोग हॉर्न मार हॉर्न बजा रहे हैं, उसमें लिखा हॉर्न प्लीज। और उसके बाद एक चीज और आपने देखी होगी, उसमें लिखा है आई लव यू ओके टाटा। हाँ, मैं सही कह रहा हूं। अजीबोगरीब चीजें ट्रक के पीछे, बस के पीछे लोग रखते हैं, शायरी लिख देते हैं अजीबोगरीब टाइप की, और खास तौर से लिखा होता है आई लव यू। और कई दफा आप जा रहे हो मेट्रो स्टेशन में और किसी रेलवे स्टेशन में आपने दीवार पे लिख दिया आई लव यू रजनी, आई लव यू प्रिया। अजीबोगरीब ढंग से आपने देखा ये शब्द आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू है। पर एक प्रभु के दास हैं, बहुत अच्छे प्रभु के दास, उन्होंने अपनी आई थिंक 2-3 साल की बेटी थी, उनने उनसे पूछा बेटी तू मुझसे कितने रुपयों में प्यार करती है? हाउ मच डू यू लव मी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? तुम मुझसे कितना प्यार करती है मेरी छोटी बेटी? बड़े प्यार से पूछा उन्होंने। और वो बड़ी मासूम सी छोटी बच्ची ने बोला डैडी आई लव यू 1 रुपी। 1 रुपया प्यार करती है। 1 रुपया? वो तो छोटी बच्ची है। कुछ समय के बाद उसके पिताजी ने फिर पूछा उससे, बेटा मेरी प्यारी बेटी हाउ मच डू यू लव मी? तू मुझसे कितना प्यार करती है? तो उस छोटी बच्ची ने बड़ी मासूमियत में बोला डैडी 5 रुपीज, 5 रुपए, 5 रुपी डैडी, ऐसे करके। पिताजी खूब हंसे, खूब मुस्कुराया उन्होंने, और कुछ समय के बाद वही 100 रुपये बन गया जब बच्चा थोड़ा और बढ़ने लगा। और दोस्तों, क्या हम मोहब्बत को और प्यार को रुपयों में और पैसे में तोल सकते? नहीं, अनमोल है ये जो इमोशन है, ये जो जज्बात है, ये जो फीलिंग है, ये जो एक स्पेशल कैरेक्टर है लव, उसको आप किसी तराजू में नहीं तोल सकते। आप ना आप किसी बटवे में कितने रुपए हैं उससे आप इसका एस्टिमेशन लगा सकते हैं। पर उसी ब्रदर ने, उसी शख्स ने, प्रभु के दास ने अपने बेटे को कुछ सालों के बाद, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, और वो बेटी तो बड़ी हो गई, स्कूल वूल जाने लग गई और काफ़ी बड़ी हो गई वो, और अपने बेटे से वही क्वेश्चन पूछा, छोटे बच्चे से, अपने बेटे से। तो उसने कहा बेटा माय डियर सन हाउ मच डू यू लव मी? तो अपने पापा डैडी से कितना प्यार करते हो? तो उस लड़के ने, छोटा बच्चा शायद 3-4 साल का होगा, उसने क्या करा, डैडी 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। वो गया अपने, वहाँ पे बहुत सारे चौक रखे हुए थे ना, क्रेयॉन जो होता है जैसे बच्चे कलरिंग करते हैं, वो चौक उठा के लाया, लाल कलर या पता नहीं पीले रंग का या नीले रंग का ऐसा चौक लेके आया, और उसने कहा डैडी ये देखो आई लव यू। तो उसने क्या करा, वो कमरा था वहां पे जहां पिताजी ने पूछा, तो एक दीवार से शुरू हुआ, पूरा घूम के उस लकीर, एक लकीर बनाई यूं करके उसने ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके पूरा उसने घुमा दिया। और पूरा घुमाने के बाद उसे बोलता डैडी आई लव यू सो मच, मैं आपसे इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं। पूरा प्यार उसने, पूरा एक लाइन बना दी सब जगह डैडी के
दीवारों के पर पूरी लाइन बना दी, इतना मैं प्यार करता हूँ। दोस्तों, मैं आज गया था किसी के घर और वहाँ पे एक परिवार था और वहाँ पे बच्चे थे। मैंने उनसे पूछा, बच्चों, और वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ मेरे अजीजों, मेरे प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों और मेरे खास नौजवानों, आपको कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है? Who loves you the most? तो वहां पे कई बच्चों ने बोला, अंकल हमारे डैडी बहुत अच्छा प्यार करते हैं, हमारी मम्मी प्यार करती है। किसी ने बोला मम्मी बहुत प्यार करती है। तो मैंने कहा ऐसे नहीं बोलो, बहुत प्यार करती है। क्या इतना प्यार करती है, या इतना प्यार करती है, या इतना प्यार करती है, या इतना प्यार करती है? तो उनमें से बच्चों ने कहा, कुछ ने कहा इतना, अंकल इतना करती प्यार, मेरी मम्मी इतना करती, मेरी मौसी इतना करती, मौसी। और मैंने कहा वेरी गुड। फिर एक बच्चे ने बोला, मेरे मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। एक्चुअली उनके जो डैडी हैं बहुत शराब पीते, बहुत मारपीट करते घर में, मम्मी पूरा घर संभालती, बहुत ही गरीब लोग हैं वो, पर प्रभु से प्यार करते हैं वो। परमेश्वर उनका खजाना है। शायद जेब में पैसा ना हो, पर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु उनके दिल में राज करता है। छोटे से घर में रहते हैं, बहुत छोटे से। तो उस लड़के ने कहा, अंकल मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत कुर्बानियाँ दी उन्होंने, और मेरी मम्मी मुझे इतना प्यार करती है। ये देखिए फ्रेम के बाहर जा रहा है मेरा हाथ, इतना प्यार करती है। मैंने कहा एक मिनट मनीष, रुक जा मनीष, कितना प्यार करती है? अंकल इतना प्यार करती, इतना प्यार करती है। मैंने कहा इतना प्यार करती है? सचमुच इतना करती है? हाथ फिर से दिखा। तो उसने यूं करके हाथ दिखाया। और मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने मनीष को बोला और सब उन लोगों को बोला, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, माँ बाप प्यार करते हैं, बच्चे भी माँ बाप से करते हैं, माँ बाप बच्चों से करते हैं, दादा दादी अपने पोता पोती या नातों से बहुत प्यार करते हैं, हम भाई बहनों से प्यार करते हैं। पर हो सकता है दोस्ताना मोहब्बत भी हो, आपके दोस्त हों जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, भाइयों से ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये भी सकता है कि सबसे अजीज़ से अजीज़ आपसे बहुत प्यार करता है। हो सकता है आपकी वाइफ आपसे बहुत प्यार करती है और आप अपनी वाइफ से बेइंतहा मोहब्बत करते हो। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत बात है। माँ बाप और ख़ास तौर से बच्चों और पेरेंट्स के बीच में जो प्यार है, और ख़ास तौर से जो मिल के रहते हैं परिवार, बहुत ही उम्दा बात है। बहुत मुश्किल है आजकल देखना ऐसा, पर बहुत खूबसूरत है। जब प्यार खिलता है, कीचड़ में भी प्यार खिल सकता है कमल की तरह। दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ कि उस दिन आज मैंने उन सबको बोला कि सबसे आला और सबसे बड़ा और सबसे महान जो प्यार है, वो माँ बाप के प्यार से भी बढ़कर, दोस्त के प्यार से भी बढ़कर, वाइफ या हस्बैंड के प्यार से भी बढ़कर एक प्यार है। और वो प्यार हमारे परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह का है। ओ मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, एक भाई वहाँ बैठा था उस मंडली में, वो कहता है मेरी मम्मी डैडी मुझसे बहुत प्यार करते थे। उसका चेहरा रोना जैसे हो गया। शायद आज जो आप मुझसे सुन रहे हैं, जब मैं ये कहता हूँ, आपको अपनी मम्मी या अपने डैडी की याद आ रही हो, जो शायद आपको छोड़ के चले गए। मेरे मम्मी डैडी भी छोड़ के चले गए। हम भी याद करते हैं उनके प्यार को, उनके कुर्बानियों को, उनके सेक्रीफाइस को, उनकी सहनशीलता को, उनके पेशेंस को, उनके कितना सेक्रीफाइस किया उन्होंने। आप भी शायद आज जब मैं ये बोल रहा हूँ, आप भी अपने मम्मी डैडी को याद कर रहे होंगे, अपने अंकल आंटी को याद कर, अपने शायद बड़े भाई को याद कर रहे होंगे, जिसने बड़ी कुर्बानियाँ दी आपके लिए। मेरे अजीज़ों, मैंने उस भाई को बोला कि माँ बाप तो छोड़ के चले गए, पर मेरे अजीज़, मेरे भाई, एक है जो कभी ना छोड़े हमें, एक है उसका प्यार हमें कभी नहीं छोड़ेगा। His love will not let us go। वो उसका प्यार, His love is stronger than death।
मौत से भी जोरावर और ताकतवर, शक्तिमान है उसकी मोहब्बत, उसका प्यार। Many waters could not quench his love, हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत में कि कई सैलाब भी आ जाएं फिर भी उसके प्यार को कोई बुझा नहीं सकता। हजार आंधियां आ जाएं, हजार तूफान आए, पर खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत की जोत को कोई नहीं बुझा सकता, कोई नहीं बुझा सकता। उसका प्यार अनंत काल का प्यार है, उसका प्यार अब्दी प्यार है, उसका प्यार सनातन से सनातन तक रहने वाला प्यार है, उसका प्यार पहला प्यार है। उसने पहले हमसे प्यार किया। उसका प्यार हमारी गलतियों को, हमारे पापों को, हमारी खताओं को, हमारी सब जो बदकार चीजें हमने करी है, पाप करे, गुनाह किए हैं और हम गुनहगार हैं, हमारे विचार, हमारी बातचीत, हमारे चाल चलन, हमारा हृदय ढोंगी दुष्ट पापी लोग हैं हम गए गुजरे हैं, कंडम्ड हैं हम लोग। नरक ही मिलना था हम जैसे गुनहगारों को। बाइबल बताती है हर एक ने पाप किया है। हम पाप ऐसे पापी हैं, हम प्रेम के लायक नहीं हैं। हमारे जो अच्छे काम भी चिथड़ों की तरह है, मैले गंदे कुचेले चिथड़ों की तरह। ये जो हमारा हृदय ढोंगी है, दुष्ट है, इसी हृदय से सब तरह की बुराइयां निकल के आती। ईर्ष्या, घमंड, जलन, व्यभिचार, सब तरह की बुराइयां इसी हृदय से निकल के आती है। ओ मेरे अजीजों, ये जो हमारा कठोर हृदय है, पत्थर का हृदय है, जो खुदा की सिताइश और आराधना और प्रस्तिश के लिए नहीं है। हम गुलाम हैं शैतान के। हाय अफसोस हम पर, अफसोस। ये हमारी कंडीशन है दोस्तों। कोई करेगा किसी गुनहगार से मोहब्बत और प्यार? कोई करेगा हमसे मोहब्बत और प्यार हम जैसे लोगों के साथ? परमेश्वर ने अपने प्यार को इस तरह दर्शाया, जाहिर किया कि जब हम गुनहगार ही थे, खुदावंद यीशु मसीह हम गुनहगारों के लिए सलीब पर मारा गया। उस पे कोड़े मारे गए, उसकी दाढ़ी के बाल को नोच दिया, उसके हाथों और पैरों पे कीलें ठोकी गई, उस पर थूका गया। जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, ना उसमें कोई गुनाह है, ना उसने कभी गुनाह किया, वो पवित्र परमेश्वर जो देहधारी हुआ, इंसान बन के आया, हमारे बीच में डेरा किया, वो इमैनुअल बना, परमेश्वर हमारे संग। वो अपने स्वर्गीय सिंहासन और अपनी महिमा को छोड़कर इस गुनाह से भरी हुई दुनिया में आया, जिसमें मैं और आप थे और आप और मैं। हमें बचाने के लिए आया वो। और कितनी खूबसूरत आयत मैं आपके सामने ला रहा हूं। ओ खुदा का लाख लाख शुक्र। रोमियो का 5वां अध्याय और 8वां पद, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, गॉड कमेंडेड या डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज लव टुवर्ड अस that while we were yet sinners, Christ died for us. परमेश्वर ने अपने प्यार को इस कदर जाहिर किया कि जब हम गुनहगार ही थे, मसीह हमारे लिए मारा गया। ओ वो इलाही मोहब्बत। प्रभु क्यों मारे गए आप? मुझ में क्या देखा? कोई खूबी, कोई लियाकत, कोई अच्छाई कुछ तो होता मुझ में। कुछ भी नहीं अच्छा। इन फूलों को देखो, ये मेरे से ज्यादा अच्छे हैं। परमेश्वर ने रचा उनको, उसकी सिताइश करते हैं। चिड़ियों को देखो, रोज सुबह होकर उसकी सिताइश करते हैं। और हम द क्राउन ऑफ हिज क्रिएशन, जो श्रेष्ठ सृष्टि परमेश्वर के इंसान, वो भूल गया परमेश्वर को। दोस्तों, बाइबल बताती है हम गुनहगार हैं। जब ये हकीकत है तो ये भी हकीकत है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। एक ऐसा शख्स था जो ऑस्ट्रेलिया में बुशमैन है, जो आदिवासी लोग होते हैं, जो खास तौर से जंगलों में और खास तौर से रेगिस्तान, एक बुश एरिया है,
वहां पे उनको बुशमैन कहते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, आदिवासी टाइप के लोग हैं। वो उसके सदियों से वैसे ही रह रहे हैं वो लोग, आदिवासी टाइप के, बिल्कुल पिछड़े हुए टाइप के लोग, ऐसे ही घूमते हैं वो और अपनी दुनिया में है वो लोग। उनको पता नहीं बाहर कंप्यूटर क्या, हवाई जहाज क्या, ट्रेन क्या, कुछ नहीं पता उनको, कुछ आइडिया नहीं उनको, कंप्यूटर क्या क्या, जमाना बदल गया, पर वो वहीं के वहीं हैं। हमारे पास अभी भी जंगलों में कुछ ऐसे लोग घूमते हैं जिनको पता नहीं दुनिया कैसे इधर से उधर कितनी तरक्की कर गई दुनिया ने, पर वो छोटा आदिवासी आदमी, एक दिन वो शहर में कुछ लोग गए उस गांव में, और उस रेगिस्तान के अंदर उस गांव में गए वो, और उसने देखा यहाँ तो, अरे ये कौन सा शख्स है, एक अजीबोगरीब आदिवासी काले से रंग का आदमी, घुंघरेले बाल उसके, और यूं यूं करके चल रहा है, और प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहा है। वो बड़े हैरान कि यार ये कहाँ, ये कैसे यार, यहाँ पे उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला कि वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, जीवित परमेश्वर है वो, है उद्धार करता है, मुक्तिदाता है वो। तो किसी ने उसको कोशिश करी समझाने के लिए, और थोड़ा बहुत उसको समझ आने लगा, क्योंकि वो लोगों के साथ, गोरे लोगों के साथ या शहर के लोगों के साथ मिलता जुलता रहता था, तो थोड़ा बहुत भाषा समझने लगा। तो किसी ने उसको कहा, भाई ऐसा है, ज़रा मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रभु यीशु मसीह से प्यार क्यों करता है तू, है? Why do you love Jesus? Why do you love the Lord Jesus Christ? किसी शख्स ने उस आदिवासी बुशमैन से पूछा, ऑस्ट्रेलिया के उस रेगिस्तान के गांव में, कबीले में। उस आदमी ने कहा वो ऐसे करके उसने बोला, और उसने एकदम गया, वो कुछ लकड़ियां, सूखी लकड़ियां उसने इकट्ठी करी, और एक उन लकड़ियों को उसने बीच में रख दिया जमीन पे, और फिर उसने क्या करा, एक बड़ा सा सर्कल बना दिया, एक गोलाई बनाई, उस गोलाई के बीच में, पर पता नहीं कहां से माचिस लेके आ गया वो, उन लकड़ियों को उसने जला दिया, सूखी लकड़ियों को आग जल गई उसमें। फिर पता नहीं कहां से, किस झाड़ी में से एक छोटा सा कीड़ा उठा लाया, वर्म, एक कीड़ा उठा लाया, छोटा सा, ऐसे करके छोटा सा कीड़ा, और वो कीड़ा जाके उसने क्या करा, उस आग पे जब जलने लगी आग, एकदम उस कीड़े को ना उसने उस आग के ऊपर छोड़ दिया। वो कीड़ा ऐसे तड़पने लगा, ऐसे करके अजीब से झुलसने लगा वो कीड़ा, और एकदम उस आदमी ने सबको बोला, आई लव, लव, मैं प्रभु को इसलिए प्यार करता हूं। उसने एकदम उस गोलाई के अंदर गया, उस सर्कल के अंदर, और उस छोटे से कीड़े को अपना हाथ डाला उस आग के अंदर, और उस कीड़े को एकदम बाहर निकाल दिया, इससे पहले कि वो जल जाता, और वो कीड़ा जिंदा था, और कहता है, आई लव। ये कहता है, उसने कहा, ये कीड़ा मैं हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं आग, नरक की आग में जल जाता, मैं भस्म हो जाता, अमर आत्मा हमेशा के लिए जलती रहती, तड़पती रहती, दांतों का पीसना और रोना अनंत काल तक। कहता, मैं हूं ये कीड़ा, इस गोलाई, इस दुनिया में खुदा आया, प्रभु यीशु मसीह आया, मुझे आग से बचाने के लिए खुद आग में चला गया। खुदा के गजब का आग, खुदा का the fire of the wrath of God came upon the Lord Jesus Christ. He died on the cross. वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो जीवत परमेश्वर है, वो कोई मरा हुआ संत गुरु महात्मा नहीं है, वो जीवत है, वो जिंदा खुदा है, उसके जैसा और कोई नहीं है। वो ही इकलौता एक ही मार्ग, जीवन और सत्य है, राह, जिंदगी और हक वही है। ही इज द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। वही आपको उस नरक से बचा सकता है, वही आपको आपके गुनाहों के बोझ से आजाद कर सकता है, वही आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख सकता है, वही आपको सिर्फ पिता परमेश्वर या स्वर्ग में ले जा सकता है। और कोई नाम नहीं दिया गया स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्यों के बीच, कि कोई उद्धार पाले। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। उस आदिवासी बुशमैन ने बता दिया,
उन सबको बता दिया कि एक है खुदा, एक खुदा है जो मेरे जैसे कीड़े के लिए आया, मेरे जैसे गुनहगार के लिए आया। मेरा कोई वर्थ नहीं, छोटे से वर्म का क्या कोई कीमत होती है? नहीं, कुछ नहीं, हम लोग बिल्कुल बेकार। नरक, नरक था हमारे लिए, जहन्नुम था हमारे लिए, जहन्नुम। वो आया। ओ खुदा, आपका लाख लाख शुक्र, लाख लाख शुक्र कि मुझ गुनहगार को, इस एल्फ्रेड को, इस गुनहगार को, इस पापी को बचाने के लिए आप खुद उस आग में आए। आपने मेरे गुनाह अपने ऊपर लिए प्रभु। आप मारे गए, आपको दफनाया गया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आप भी दुआ कीजिए ऐसे कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि मेरे लिए आया, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठे और जीवत ही स्वर्ग में गए। प्रभु मुझे बचा लो, मुझ जैसे कीड़े को बचा लो, मुझ जैसे कीड़े को बचा लो। ओ प्रभु, आपने अपना लहू बहाया मेरे लिए, आप कंगाल हो गए। ओ आपके अनुग्रह को कैसे समझूं मैं? आपके प्यार को नहीं नाप सकता, नहीं समझ सकता। सिर्फ आपका जो डिमॉन्स्ट्रेशन, जो दर्शाया आपने प्रभु सलीब पर कि मेरे गुनाहों के लिए, मेरे लिए आप मारे गए। प्रभु मुझे बचा लो, गुनाह से बचा लो, उस नर्क से बचा लो प्रभु। मेरे दिल में आ जाओ, दिल में आ जाओ प्रभु, और मुझे अपना लो प्रभु। मेरे पाप क्षमा कर दो। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके स्वीकार करता हूं। प्रभु जी आ जाओ मेरे दिल में, आ जाओ। आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू, आई लव यू बिकॉज यू लव मी फर्स्ट। कि आप मुझसे प्यार करते हैं, आप मुझसे प्यार करते हैं। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना करी है उस आदिवासी की तरह, उस सिंपल गांव के कबीले के छोटे से एक अनपढ़ आदमी ने समझाया कि एक कीड़े को बचाने के लिए जैसे मैंने उसको आग से निकाला, प्रभु ने मुझे बचा लिया, इसलिए मैं उससे प्यार करता हूं। ओ उस प्यार को मत ठुकराइए प्लीज। ये कोई धर्म की बात नहीं है, हम किसी धर्म को डाउन नहीं करते, पर धर्म आपको नहीं बचा सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बचा सकते हैं आपको, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। वही आपके गुनाहों को क्षमा, क्योंकि वही आपके लिए मारे गए और जी उठे, और कोई नहीं दोस्तों। गुनहगारों के लिए कोई नहीं करेगा ये। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसने कहा आई लव यू, आई लव यू मनोज, मनोज, ज्योति, रमेश, सूरते, रिया, शर्मा जी, आई लव यू, जूली आई लव यू, टॉमस आई लव यू। और उसने अपने हाथ फैलाए और सलीब पर अपनी जान दे दी आपके लिए और मेरे लिए। ओ ऐसा कोई प्यार नहीं है। और वो चाहता है कि उन हाथ जो अभी तक उसने फैला के रखे हैं, कि कोई आज लौट आए, कोई आज लौट आए, उस प्यार को पहचान ले, तो उससे वो गले लग लेगा, वो अपने आगोश में ले लेगा, उसकी मोहब्बत, उसकी मोहब्बत के आगोश में आ जाओगे आप। बस उसको ये बोले लॉर्ड जीसस आई लव यू, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं और आपके प्यार को आज मैं ग्रहण करता हूं। क्या आप बोलना चाहेंगे? प्लीज उसके प्यार को मत ठुकराना। गॉड ब्लेस यू बिकॉज गॉड लव्स यू।